हाँ जी जनाब, आज हम रावलपिंडी स्टेडियम में मौजूद हैं। अब चैंपियंस ट्रॉफी में बहुत कम वक्त रह गया। मेरे साथ ये दो बड़े फेमिलियर चेहरे आपको दिखाई दे रहे हैं। इनसे चैंपियंस ट्रॉफी के हवाले से बात करेंगे, किस किस तरह पाकिस्तान की प्रिपरेशन है। सबसे पहले तो आपको कहूँगा बहुत बहुत शुक्रिया, क्रिकेट लवर अली से आप इन्हें जानते हैं और बड़ा माशाल्लाह ज़बरदस्त काम कर रहे हैं। सबसे पहले तो ये बताएं, आपसे मैं शुरू करूँगा दाऊद के, पाकिस्तान की तैयारी ओवरऑल चैंपियंस ट्रॉफी की किस तरह देख रहे हैं? कौन सा एक्स फैक्टर आपको दिखाई देगा चैंपियंस ट्रॉफी में? देखिए, पाकिस्तान की चैंपियंस ट्रॉफी की तैयारी तो अच्छी है। बिलखसूस पाकिस्तान अभी साउथ अफ्रीका को वाइट वॉश कर कर आ रहा है। स्क्वाड पाकिस्तान का अनाउंस हुआ है, ठीक है, 2-3 नाम डिफरेंट है, लेकिन इस टाइम जो पाकिस्तान की जो अच्छी चीज़ नज़र आ रही है वो ये है कि बाबर आजम को ओपनिंग करवाई जा रही है। नया ओपनिंग पेयर है, फ़खर जमान टीम में वापसी कर रहे हैं। बिल्कुल साइम अयूब को हम मिस करेंगे, लेकिन मुझे लगता है कि फ़खर जमान एक ऐसा पेयर हो सकता है, पाकिस्तान के लिए एक्स फैक्टर हो सकता है। फ़खर और बाबर की ये जोड़ी है, वैसे भी बाबर के रन्स नहीं बन रहे थे, थोड़ा सा प्रेशर भी है, तो मे भी कि बाबर आजम जब फ़खर के साथ ओपनिंग करेंगे तो शायद बाबर आजम के रन आना शुरू हो जाए, और फ़खर जमान और बाबर आजम की जो जोड़ी है शायद हमारे लिए यही एक ऐसी चीज़ बन जाए जो चैंपियंस ट्रॉफी में हमें जितवा दे शायद। एब्सोल्युटली। अच्छा अली भाई, आपकी तरफ आते हैं। आप ये बताएं, ओवरऑल पिंडी स्टेडियम में इस वक्त हम लोग हैं। पिंडी में ओवरऑल बहुत बड़ा मैच है, एक ऑस्ट्रेलिया साउथ अफ्रीका का, फिर 3 मैचेस पिंडी को मिले हैं, तो किस तरह का क्राउड का आप रिस्पांस एक्सपेक्ट करेंगे पिंडी स्टेडियम में? अच्छा, पहले तो मैं बता दूं, ये नुमान है, ये बड़ी ज़बरदस्त वीडियोस बना रहे हैं और बड़ी हार्ड वर्किंग जो है ये बंदे हैं, तो इनको ज़्यादा से ज़्यादा आप लोगों ने सब्सक्राइब करना है। और सेकंड ये है कि जो आपने बात की है जिस तरह से यहाँ मैचेस को लेकर, तो बहुत ज़बरदस्त तरीके से क्राउड जो है वो तैयार है आने को। जो मैच है ऑस्ट्रेलिया और साउथ अफ्रीका का, टोटल वो बिक चुका है। जो पाकिस्तान बांग्लादेश का मैच है वो भी सोल्ड आउट हो चुका है। तो क्राउड इस वक्त इतना तैयार है कि हमें भी जो है वो रोजाना की बुनियाद पर सैकड़ों कॉलें आ रही हैं कि किसी तरह भाई टिकट अरेंज कर दें। हम उनको बता रहे हैं भाई हम टिकट आपको नहीं अरेंज करके दे सकते, क्योंकि ये आईसीसी का इवेंट है, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का होता है, पासेस आए होते तो हम आपको दे भी देते। लेकिन क्राउड का जो आप कह लें कि जोर इस वक्त बहुत ज्यादा है, और पिंडी फुल जाम पैक होने वाला है। आवाजें आएंगी एक बार के पिंडी पिंडी है। एब्सोल्युटली जी, आवाजें आएंगी, पिंडी पिंडी है। दूसरा अली भाई, आपसे आप पूछूंगा, पाकिस्तान एक स्पिनर के साथ जा रहा है। आप फ्रंट लाइन स्पिनर देखें तो पूरे स्क्वाड में एक है, तो पाकिस्तान के स्पिन बॉलिंग अटैक के बारे में आप कहेंगे, कंसीडरिंग द फैक्ट कि हमने इंडिया के अगेंस्ट जो मैच है वो दुबई में खेलना है? नहीं, बिल्कुल पाकिस्तान बहुत गलत कर रहा है। एक जो स्पिनर के साथ जा रहा है, मेरा ये मानना है कि पाकिस्तान को एक स्पिनर और चाहिए था फ़हीम अशरफ की जगह। फ़हीम अशरफ की जो इंक्लूजन है वो समझ से थोड़ी बाहर ही है। मतलब वो ना इन्होंने पिछले साल से कोई ओडीआई खेला, डायरेक्ट वो आगे, हाँ चैंपियन कप उन्होंने ज़रूर खेला, बांग्लादेश की जो परफॉर्मेंस है उसकी बुनियाद पर वो आगे। दूसरी तरफ अगर आप इंडिया को देखें तो उन्होंने जो है कुलदीप को भी रखा हुआ है, साथ उनके पास जडेजा भी हैं, साथ उनके पास अक्षर पटेल भी हैं, 3-3 स्पिनर जो उनके पास स्क्वाड में मौजूद हैं। लेकिन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड से जब इस सवाल से पूछा जाता है तो वो ये कहता है कि भाई हमने जो है खुशदिल शाह को प्रॉपर स्पिनर ही इंक्लूड किया। खुशदिल शाह जो है स्पिन ऑलराउंडर रहेंगे, और साथ जो है हमारे और भी हमारे पास जो है कामरान गुलाम की शक्ल में हो गए, आगा की शक्ल में हो गए, ये स्पिनर हमारे पास मौजूद है। लेकिन प्रॉपर स्पिनर पाकिस्तान के पास एक है, जो कि मुझे लगता है कि पाकिस्तान ट्रिक मिस कर रहा है। एब्सोल्युटली, पाकिस्तान के पास प्रॉपर एक स्पिनर है। दूसरा, अब इंडिया की बात कर लेते हैं। इंडिया ने जो स्क्वाड अनाउंस किया है, जिस तरह बात की है अली ने कि इंडिया के स्क्वाड में बड़े जबरदस्त प्लेयर हैं। ओवरऑल उनके पास स्पिन जो अटैक है उनका, अक्षर पटेल है, वॉशिंगटन सुंदर है, जडेजा है। तो दाऊद, आप ये बताएं कि इंडिया को आप किस तरह रेट कर रहे हैं इस चैंपियंस ट्रॉफी में? जो इंडिया की टीम है, एक तो फायदा उनके पास नो डाउट है कि उन्होंने सारे मैचेस अपने दुबई में खेलने हैं। एक ही वेन्यू पर जब आप खेलते हैं तो आपको रेस्ट भी एडिक्वेट मिलता है, और आप वहाँ क्रिकेट भी जो है वो एक ही वेन्यू पर जब खेलेंगे तो आप बेहतर अंदाज से खेल सकेंगे। देखिए, इंडिया को एक और एडवांटेज जो है कि 2023 के वर्ल्ड कप में इंडिया फाइनल जरूर हारा था, लेकिन वो बैक टू बैक मैचेस जीतते हुए आ रहे थे। और अगर आप यही चीज़ देखें कि अब वही ऑलमोस्ट उनका स्क्वाड है जो उन्होंने वर्ल्ड कप 2023 में रखा हुआ था, ऑलमोस्ट वही उनका स्क्वाड अब ये चैंपियंस ट्रॉफी भी खेलेगा। और जैसे आपने खुद ही बता दिया कि सबसे बड़ा एडवांटेज 8 टीम्स खेल रही हैं, 7 टीम्स को ट्रैवल करना है, दुबई, कराची, किसी को कराची, लाहौर, रावलपिंडी, सबको कहीं ना कहीं ट्रैवल करना है। लेकिन इंडिया को वहीं आधा घंटे का उनका डिस्टेंस होगा होटल से, वहीं इंजॉय करना है, मैच खेलना है और रिलैक्स, चाहे वो सेमीफाइनल में जाते हैं, फाइनल में जाते हैं। ये बहुत बड़ा एडवांटेज है। प्लस क्योंकि दुबई में खेल रहे हैं और उन्होंने अपने स्क्वाड में 4 स्पिनर्स रखे हुए हैं, बिलखसूस जो उनका कुलदीप यादव है, चलो बाकी 3 तो ऑलराउंडर्स हैं, वाशिंगटन की बात कर रहे हैं, जडेजा की बात कर रहे हैं, अक्षर की बात कर रहे हैं, लेकिन जो कुलदीप यादव है वो सबसे ज़्यादा डेंजरस एक साबित हो सकता है तमाम टीम्स के लिए, इवन पाकिस्तान के लिए भी, न्यूजीलैंड के लिए भी, और आगे भी जो टीम्स के साथ उनका सेमीफाइनल मैच बनेगा उनके लिए भी। उसकी सबसे एक इंपॉर्टेंट वजह यह भी है क्योंकि कुलदीप आपको मिडिल ओवर्स में विकेट्स लेकर देता है, और ओडीआई फॉर्मेट में वही टीम अच्छा करती है जो मिड ओवर्स में विकेट लेते हैं। जिंदाबाद है। दूसरा अली, आखिर में आपसे पूछ लेते हैं, अब इन्होंने इंडिया के स्क्वाड का तो बता दिया, इंडिया बड़ी जबरदस्त टीम लग रही है, पाकिस्तान के हवाले से भी हमने बात कर ली है, बैटिंग यूनिट पाकिस्तान का ओवरऑल स्ट्रॉन्ग है। पिंडी स्टेडियम में इस वक्त हैं, तो पिंडी का ओवरऑल बता दें कि काम पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने बहुत जबरदस्त किया है। बहुत कम टाइम के अंदर पिंडी स्टेडियम का काम जो है वो मुकम्मल किया गया है, कोई लगभग 20 से 22 दिन के अंदर जो है वो काम हुआ है। तो ओवरऑल पिंडी स्टेडियम के काम के बारे में आप क्या कहेंगे? कंप्लीशन जो है वो हो चुकी है तकरीबन? नहीं, बिल्कुल बड़ा ज़बरदस्त किस्म का काम किया। लास्ट टाइम हम आए थे थोड़े टाइम पहले, तकरीबन मेरा ख्याल है 2 एक हफ्ते हुए हैं, उस टाइम पर
पर ऐसा लग रहा था ये ग्रास जो है ये काफ़ी ज़्यादा पीली पड़ी हुई थी, लेकिन अब जो है वो ग्रास जो है काफ़ी ग्रीन होना स्टार्ट हो गई है पिंडी स्टेडियम की। और बाकी जो पिंडी स्टेडियम का काम है वो बहुत तेज़ी से जो है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने किया है, तो ये इनको जो है क्रेडिट जाता है। जिस तरह से लाहौर का भी इवन जो चैलेंज लिया गया, क्योंकि एक ऐसा लग रहा था कि हमारे पड़ोस से ये आवाज़ आ रही थी कि शायद लाहौर का जो काम है वो कंप्लीट ना हो पाए, जिस तरह से सब ने वहाँ पे नजरें लगाई हुई थी, लेकिन जिस तरीके से इस चैलेंज को एक्सेप्ट करके कंप्लीट किया गया, मजा आ गया भाई पिंडी का काम भी। एब्सोल्युटली जनाब, पिंडी और लाहौर दोनों वेन्यूज जो मुकम्मल तौर पे तैयार है। आखिरी सवाल आपसे मैं दोनों से एक एक करके ही करूंगा। ट्राई सीरीज है, पहले पाकिस्तान ने साउथ अफ्रीका न्यूजीलैंड से खेलना है, तो किस तरह आप देख रहे हैं ट्राई सीरीज में, क्या पाकिस्तान को डिफरेंट कॉम्बिनेशंस आजमाने चाहिए? देखिए मुझे तो लगता है कि ऑलमोस्ट ये फैसला हो चुका है कि क्या कॉम्बिनेशन होगा। पाकिस्तान जो है वो ओपनिंग पेयर बाबर आजम और फ़खर जमान के साथ जाएंगे। सिलेक्शन कमेटी ने ऑलरेडी बाबर आजम से बात कर लिया, उनको मना लिया और वो भी एग्रीड हो गए। उनको कहा गया कि सचिन की तरह हम आपको ओपन करवाना चाहते हैं, जैसे एक टाइम पर सचिन भी नंबर 4 पे खेलते थे, फिर उनको ओपन करवाया गया और रेस्ट इज़ हिस्ट्री। तो हम चाहते हैं वही रोल आपको देना चाह रहे हैं। ज़ाहिर है कोई मैचअप नहीं है, लेकिन बात की जा रही है कि रोल आपको भी उनको मतलब आप कह लो कि कायल किया गया ये एक एग्जाम्पल देकर कि आप ओपनिंग कीजिए। तो फ़खर जमान और बाबर आजम ही आपके ओपनर होंगे। फिर उसके बाद अगर आप बात करें बॉलिंग की, तो 3 फास्ट बॉलर और 1 स्पिनर खेलेगा। 4 पाकिस्तान बॉलर के साथ जाएगा, जिसमें 3 फास्ट बॉलर, 1 आपका प्रॉपर इब्रार स्पिनर होगा और जो 5वां बॉलर होगा वो पाकिस्तान अपने ऑलराउंडर से बॉलिंग करवाएगा, जो बैटिंग ऑलराउंडर्स हैं, जिसमें सलमान अली आगा हो गए, खुशदिल शाह को 11 में शामिल किया जाएगा उनसे, और अगर ज़रूरत पड़ी तो सऊद शकील से 2-1 ओवर या कमरान गुलाम, ये मिल मिला के 10 ओवर का कोटा पूरा करेंगे और 4 बॉलर्स खेलेगा। ये कॉम्बिनेशन खिलाएगा। मेरा ये मानना है कि पाकिस्तान की बिल्कुल दाऊद ठीक कह रहे हैं कि इन्होंने अपनी प्लेइंग 11 तकरीबन लगभग जो है वो तैयार की हुई है कि जो वो खेलेंगे, जिस तरह बाबर के उन्होंने बताया कि ओपनिंग करेंगे। लेकिन मुझे लगता है कि पाकिस्तान को जो अपना स्क्वाड है उसको ट्राई करना चाहिए। अगर आपने उस्मान खान को डाल दिया ना, वैसे तो उनकी जगह नहीं बनती, जो सच्ची बात है, लेकिन आप उनको फिर ओपनिंग में एक बार ट्राई करके देखेंगे। मैं चाहता हूँ कि वो और फ़खर जो है वो ओपनिंग करें, इवन फ़हीम को भी जो है आप ट्राई करके देखें, क्योंकि आपने जो अपनी प्लेइंग 11 उतारनी वो तो उतारनी है ना चैंपियन ट्रॉफी में, वो मसला नहीं है। लेकिन अगर आप ट्राई करना चाहते हैं तो हो सकता है शायद उस्मान आपको ओपनिंग में कुछ करके दे दें। एब्सोल्युटली, बिल्कुल ऐसा ही है। अगर आपने स्क्वाड में प्लेयर्स को डाला है तो उनको आप ट्राई एंड टेस्ट करें। उसकी वजह ये है कि यू नेवर नो, चैंपियंस ट्रॉफी में आपको प्लेयर खुदा ना खास्ता इंजरी का शिकार भी हो सकता है। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का, उम्मीद करते हैं कि आपसे जुड़ते रहेंगे। वंस अगेन आपका बहुत बहुत शुक्रिया और अगली वीडियो में आपसे मुलाकात होगी। खुदा हाफिज़, बाय बाय।